नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि पैसे बँटवाना और उसको लोन घोषित करना तथा रिकवरी कराना ये बड़ा गुलामी कराने वाला काम है और इसमें कंपनियों द्वारा इस देश को गुलाम किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। समझ रहे हैं? तो ये फाइनेंस के द्वारा कैसे फिर से गुलाम बनाया जाए, ये यहाँ पे दोबारा चालू नरसिम्हा राव के ज़माने में हुआ था, जब शीला दीक्षित थी। और उस ज़माने में हमने और हमारी टीम ने रिकवरी कराने वाले सिटी बैंक जो बदतमीज़ी करते थे, मार पिटाई करते थे, गुंडे भेजते थे घरों में, गैस सिलेंडर उठा ले जाते थे, बच्चे उठा ले जाते थे, औरतों को भी तंग करते थे, मुंसफ जजेस की भी गाड़ियाँ अगर चेक बाउंस हुआ तो उठा लेते थे। इस तरीके से बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हो गई थी, जिसमें 3 बैंक मेन थे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक और ग्रीनलिस। उन्होंने बहुत आतंक फैला रखा था। मैंने शीला दीक्षित जी से बात की थी, उस समय चीफ मिनिस्टर थी, और पुलिस वाले लोगों से बात की, कमिश्नर पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, एसीपी की प्रदर्शन करने जा रहा हूँ, ये तो खुलेआम आतंकवाद हो गया है और गुलामीवाद हो रहा है। पैसा दिए हैं, पैसा दे देंगे। देते समय नहीं सोचे कि उनकी माली हालत क्या है, कैसे रिकवरी होगा, आपका रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट कैसे होगा, हिडन रिकवरी कैसे होगी। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने बताया। वही चीज़ फिर दोबारा चालू हो गई है। बहुत सी कंपनियां आ गई हैं जिसमें गोदरेज है, गोदरेज का वही ढर्रा चालू हो गया है, मैन हैंडलिंग, ज़बरदस्ती का पैसा वसूलना और खूब पैसे दे देना लोगों को। हमारे पास बहुत से केसेज आए हैं। तो गोदरेज के खिलाफत शुरू हो गई, बगावत भी शुरू हो गई, आप लोग गोदरेज से पैसे न लें। बजाज थोड़ा सा नर्म है, लेकिन बजाज का भी वही हाल है। पूना वाला गाड़ियों के वो करता है, वो भी अब थोड़ा ठीक हो गया है, केजरीवाल ने उसको ठीक कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। अब ये तीसरा जो कंपोनेंट फिर से आ रहा है, जो सीतारमन प्रचार कर रही हैं, 3 महीने तो काम हुआ नहीं, कुंभ के चक्कर में सारी व्यवस्था में बदल गई, लोगों के काम रुके पड़े, पैसे कमा नहीं पाए लोग। ये सारी चीज़ों को मद्दे देखते हुए उसके बाद इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू कर दी। उसमें प्रचार होने लगा कि 22,000 रुपया, 21,000 रुपया डालोगे तो रोज़ 60,000 आएगा, या महीने में 60,000 आएगा, करोड़ों रुपया आ जाएगा। इस तरीके की चीज़ें फिर ये शामिल हुई। मैं कहता हूँ आपको एक आदमी मिल जाए जो बता दे कि हमारे पास पैसे आए। मेरे खुद दोस्त, 2-3 दोस्त जो 22,000 हज़ार के 3-3, 4-4 बार लगाए, जिसमें अंबानी ग्रुप का भी है। अंबानी का लड़का अभी ऐप चला रहा है, अंबानी ऐप, और उसमें पैसे खींचेगा बैठ के, और मुश्किल से 1-2 आदमी को दे देगा। आप समझ रहे हैं? उसके बाद उसका कोई लेखा जोखा नहीं, क्योंकि आपके पास रिटर्न वर्क नहीं, वो डिलीट कर दिया। यही चीज़ सीतारमण वाले में भी है, डिलीट कर दिया। इस तरीके से इकोनॉमी को फिर से तहस नहस किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनसे कोई मतलब नहीं है। सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और इस तरीके से देश की फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। और रिकवरी बंद कराएं, गोदरेज को बंद कराएं, तथा जो भी ऐसी कंपनियां अगर आती हैं तो उन लोगों को बंद कराएं। मैंने आपको बताया केवल एक आदमी, केजरीवाल ने पूना वाला को ठीक किया। पूना वाला का बहुत
गुंडागर्दी थी। तो फिर हम लोग शासक चेंज कर देंगे। आप समझ रहे हैं? आप ऐसा ना समझिए कि आप बैठ गए हैं तो गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं हो सकती है। हम लोग राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे, पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं बहुमत से, जनता को परेशानी हो रही है, 3 महीने में कोई इनकम नहीं हुआ, इनकम न होने से सबके EMI बाउंस हो रहे हैं। तो ये ऐसी दिक्कतें हो रही हैं कि ये गुंडागर्दी बहुत ख़राब हो गई है हिंदुस्तान के लिए। और मुक्त हिंदुस्तान है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, हर आदमी भाई भाई है, सबका समान अधिकार है। इस तरीके की गतिविधियां अच्छी नहीं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने संदेश बता दिया। होम मिनिस्टर तो लगता ही नहीं कि कोई यहाँ पे होम मिनिस्टर भी है। तो ये सारी चीज़ें दिल्ली से शुरुआत हो जाएंगी और धीरे धीरे हम लोग धरना प्रदर्शन चालू कर देंगे। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला।